महोदय, आपको पता है कि मैं किसी भी शादी में या किसी भी बर्थडे या किसी भी भोज में नहीं जाता हूँ। क्यों? इसका मुख्य कारण है, आज के 2 दिन पहले भी ब्राह्मण के ही द्वारा डेट रखा गया था। तो उस दिन को क्यों नहीं बोला कि नहीं, इस दिन को अंधड़, तूफान और भूकंप आना है? कितने बेटी बहन को शादी में पंडाल उजड़ गया। अगर सरस्वती को पूजा करने से शिक्षा मिलता तो फिर विद्यालय किस लिए है? अगर मंदिर में पूजा करने से न्याय मिलता तो फिर न्यायालय किस लिए? दलित समाज के घोड़ी पर बैठने से दलित को इसलिए नहीं पीटा जाता, वो घोड़ी पर चढ़ रहा है। दलित समाज को घोड़ी पर चढ़ने से इसलिए पीटा जाता है कि वो सामांती विचार वाले को, या मनु के औलाद कहिए, चाहे अकबर के साला या बाबा साहब को साला को कहिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आपके न्यूज चैनल का जितने भी व्यूअर्स है सभी क्रांतिकारी जय भीम। देखिए मीडिया महोदय, आपको पता है कि मैं किसी भी शादी में या किसी भी बर्थडे या किसी भी भोज में नहीं जाता हूँ। क्यों? इसका मुख्य कारण है कि हम बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। और मेरा ऐलान है कि जो भी बाबा साहब के रीति रिवाज से, अंबेडकर धर्म हो, अर्जक रीति रिवाज हो, या बौद्ध धर्म से जो शादी करेगा, मैं वह सम्मान के साथ जाऊंगा। और जिस शादी में ब्राह्मण आएगा मैं उस शादी को बहिष्कार करता हूँ। इसलिए कि अगर ब्राह्मण ज्ञानी होता, अगर ब्राह्मण अगर जानकार होता, आज के 2 दिन पहले भी ब्राह्मण के ही द्वारा डेट रखा गया था। तो उस दिन को क्यों नहीं बोला कि नहीं, इस दिन को अंधड़, तूफान और भूकंप आना है? कितने बेटी बहन को शादी में पंडाल उजड़ गया, कितने को एक्सीडेंट हो गया, कितने को जान चला गया। अभी भी लोग ब्रह्म पर भरोसा करते हैं। देखिए मीडिया महोदय, मेरा काम है अमृत पिलाना। अगर किसी को गोबर पीने में मजा आता है तो पिए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी धर्म या किसी टिप्पणी या किसी जात पे टिप्पणी पैदा करने के लिए पैदा नहीं लिया हूँ। ये भारत का संविधान जो सबको स्वतंत्रता देती है, जिसको जहाँ दिल भरे मन भरे वो करे, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर किसी को कोई अगर मारता है, पीटता है, चाहे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है, तो थाना में जाता है, मंदिर में नहीं। और थाना हमारे बाबा साहब खुलवाए हैं। मंदिर में पूजा करने से अगर भगवान मिलता तो न्यायालय किस लिए था? ये तो बहुत पुराना कहावत है। अगर सरस्वती को पूजा करने से शिक्षा मिलता तो फिर विद्यालय किस लिए है? अगर मंदिर में पूजा करने से न्याय मिलता तो फिर न्यायालय किस लिए? आप मीडिया महोदय अच्छे से पढ़ लीजिए, चाहे देख लीजिए, इस देश में भगवान को भी न्याय के लिए बाबा साहब को शरण में जाना पड़ा। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता, बाबा साहब के संविधान के दम पर कानून नहीं होता, और कानून के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, तो आज भी अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण नहीं होता। गोल्डन दास जी आज भी दलित समाज के खिलाफ बैठा है, तो उसे एक वर्ग के द्वारा मारा पीटा जाता है। देखिए मीडिया महोदय, दलित समाज के घोड़ी पर बैठने से दलित को इसलिए नहीं पीटा जाता, वो घोड़ी पर चढ़ रहा है। दलित समाज को घोड़ी पर चढ़ने से इसलिए पीटा जाता है कि वो सामांती विचार वाले को, या मनु के औलाद कहिए, चाहे अकबर के साला या बाबा साहब को साला को कहिए, कि जो समाज जिसका सब दिन धान काटा, खेत जोता, बंधुआ मजदूरी किया, गाड़ी का शीशा पोछा, वो समाज आज उसके सामने मोछ ऐठ के बुलेट पर चढ़ रहा है और घोड़ी पर चढ़ रहा है, तो उसको कैसे बर्दाश्त होगा? जो समाज आपको स्कूल में नहीं घुसने दिया, क्या लगता है वो आपको पार्लियामेंट और लोकसभा संसद भवन में घुसने देगा? जो समाज आपको घोड़ा पर और बुलेट पर नहीं बैठने दिया, क्या लगता है वो समाज आपको डीएमएसपी की कुर्सी पर बैठने देगा? यही शादी जो था, अगर शूद्र समाज की अगर शादी होता, अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता, तो मेरा एक एक बेटी बहन को शुद्धिकरण के लिए राजा अपने महल में डोली को रखवाता था। कानून को पढ़ लीजिए। तो वही मनुस्मृति को मैं जलाया हूँ 14 अप्रैल को। कौन मनुस्मृति को? जिसमें पति को मरने के बाद पत्नी को जिंदा जलाया जाता था। मैं वो सारा किताब को जलाऊंगा जिसमें इस देश के बेटी बहन माँ को मान सम्मान, हक, अधिकार छीनने का और हनन करने का प्रयास किया। गोल्डन जी, एक आखिरी सवाल है, बहुजन समाज के लोगों को क्या मैसेज देना? बहुजन समाज के लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर पंडित के दिन रखने से, पंडित के पतरा देखने से अगर दिन अच्छा होता, शादी अच्छा होता, तो आज इस देश में 80% घर टूट रहा है। किसी के पति के किसी और के साथ अफेयर है, तो किसी के पत्नी के किसी और के अफेयर है। इस देश में संविधान और कानून से बड़ा इस धरती में कोई नहीं, भगवान भी नहीं है। अगर भगवान होता इस देश में संविधान और कानून से ऊपर, तो फिर राम मंदिर के मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता, वो अयोध्या में जाता।
शुक्रिया। तो देखिए दूल्हा दुल्हन भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की आप तस्वीर ले रहे हैं, क्या मैसेज देंगे, किस तरह से बहुजन समाज के लोगों को शादी करनी चाहिए? बस यही बोलेंगे कि बाबा साहेब के नक्शे कदम पे चले। कितना बड़ा योगदान मानते हैं अपने जीवन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर? ये तो बहुत बड़ा योगदान है। हम्म। वो नहीं रहते तो हम लोग को तो बहुत ही आज भी बहुत तकलीफ होता है, लेकिन इनके कारण आज हम लोग बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच चुके हैं और आगे भी जा सकते हैं इनके थ्रू। तो आप लोग अपनी शादी में पंडित नहीं बुलाएं? पंडित तो नहीं आए उसमें। चलिए देखिए एक और कन्या है, इनके साथ इनका बंधन बंधा हुआ है। क्या कहेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के, ये क्या कहेंगे आप, कितना बड़ा योगदान मानती हैं अपने जीवन में हैं? ठीक। तो देखिए दोनों दुल्हा दुल्हन को बहुजन आर्मी चीफ गोल्डन दास जो है आशीर्वाद और मैं देने के यही लिए नहीं गया। और मैं यही नहीं मीडिया महोदय, आप जो एक सवाल किए कि आप किसी शादी में नहीं जाते, किसी भोज में नहीं जाते, किसी बर्थडे में नहीं जाते, मैं हर शादी में जाऊंगा, मैं हर बर्थडे में जाऊंगा और हर भोज में जाऊंगा, लेकिन किस भोज, किस शादी, किस बर्थडे में जिसमें ब्राह्मण नहीं आएगा। जिस शादी, जिस भोज, जिस बर्थडे में ब्राह्मण आएगा वहाँ गोल्डन दास नहीं जाएगा। बाबा साहब के रीति रिवाज से, महात्मा बुद्ध के रीति रिवाज से और अर्जक संघ के रीति रिवाज से शादी कीजिए, बिन बुलाए गोल्डन दास वहाँ पर। और ये शादी कम, ये शादी ये नहीं, एक ऐतिहासिक दिन है, पता है ना, आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज के दिन तथागत महात्मा बुद्ध के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। पूरा दिन भूल सकते हैं, लेकिन जिस दिन संविधान लागू हुआ था और जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा को लागू हुआ था वो दिन कभी नहीं भूल सकता। तो ये शादी कम और इतिहास ज्यादा, इनको शादी की डेट भूल जाएंगे लेकिन बुद्ध पूर्णिमा को कोई नहीं भूलेगा।